हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से चैट जीपीटी में लॉगिन करना है और किस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो। देखो, मैं अगर बात करूं कि चैट जीपीटी का कहां कहां यूज हो सकता है, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, आप डायरेक्ट जा करके चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हो। उसका क्या वजह है, क्यों हम चैट जीपीटी में सर्च करें, उसका भी एक रीजन है। जैसे गूगल में आप ऑप्शन नहीं दे सकते हो कि मुझे 200 300 100 वर्ड में ही सिंप्लीफाइड ऑप्शन चाहिए, बट वही चीज़ आप चैट जीपीटी में कर सकते हो, है ना। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चंस का, जैसे कोई मैथ्स है उसको सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला को प्रूव करना है, आप गूगल पे सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट खुल करके आ जाती है ना। बट उनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है और एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर आपको एक एक वेबसाइट क्लिक करके और फिर आपको पता करना होता है। और फिर ये भी चेक करना होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि उस पर हमें साइन अप करना पड़ता है। बट यहाँ पे चैट जीपीटी में आपने एक बार अगर साइन अप कर लिया तो उसके बाद दोबारा आपको कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला, कुछ भी सवाल आप उसके अंदर लिख दो और चैट जीपीटी आपको उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके दे देगा। यहाँ तक कि पीपीटी बनाने के लिए स्लाइड्स भी, स्लाइड 1 देख पा रहे होगे कि सबसे पहले हमने स्टेप 1 में लिखा है कि ओपन द वेबसाइट। तो जो ये वेबसाइट आप देख रहे हो, ये वेबसाइट हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जा करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आपको देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये क्या है। ये जो वेबसाइट है, आप यहाँ से देख लो इस वेबसाइट को। ये हमारा जो चैट डॉट ओपन ए, एक ये ओपन एआई है, तो आप यहाँ से देख लो, उसका ऑथर लॉगिन करके समथिंग है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्लाइड में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। यहाँ से जैसे ओपन करेंगे तो क्या खुल करके आएगा। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा। सेम चीज़ है, देखिए आप यहाँ से वेबसाइट को चेक कर लीजिए कि मैं वेबसाइट पे क्या दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ से आप देख लीजिए इसको। एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या वेबसाइट रखा है और जो सेम वेबसाइट है एग्जैक्टली। एंड जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक तो लॉगिन का और दूसरा जो ऑप्शन आएगा हमारे पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपने अगर ऑलरेडी चैट जीपीटी पे अकाउंट बना रखा है ओपन एआई पे, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। अगर आप नहीं बनाए हैं तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। एंड मोस्ट मुझे पता है कि आप लोगों में से किसी ने नहीं बना के रखा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे, तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या आएगा, नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप पहले यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना। जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे मैंने उसको बड़ा में करके दिखाया है कि साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा। तो उसके बाद क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ मेल आईडी अपना टाइप करना है। कोई भी आप मेल आईडी अपना डाल सकते हो। एंड यहाँ पे कोई भी मेल आईडी अपना डाल दीजिए, कुछ भी। हाँ, बट आप करेक्ट ईमेल आईडी डालिएगा। क्यों करेक्ट ईमेल आईडी डालिएगा? क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन जाता है। एंड करेक्ट फ़ोन नंबर भी यहाँ पे डालना है, क्योंकि फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। एंड जो भी आपका डिटेल्स होता है बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो सेव होगा नहीं होगा। तो बिल्कुल ऑथेंटिकली सेव्ड रहता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि किसी को वो डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगे या पास कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट आप कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू विथ गूगल करोगे तो बहुत सारे लाइक आपको नाम वगैरह टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस डेट ऑफ बर्थ आप टाइप करेंगे, देन उसके बाद फ़ोन नंबर, देन आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। बट आप ईमेल एड्रेस के थ्रू अगर यहाँ पे कंप्लीट साइन अप करोगे तो बहुत सारा चीज़ डिटेल्स आपको भरना होता है ना। तो देखिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मैं आपको टोटल साइन इन करके और एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेल आईडी अपना डालेंगे तो नीचे आएगा पासवर्ड। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो पासवर्ड आपका पूछ रहा है, ये जो पासवर्ड है ये 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और ये जो पासवर्ड है ये आपके जीमेल का पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, ये आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है। तो आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते, जैसे आपका नाम मान लेते हैं अमित है, तो आप अमित KR 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा डाल सकते हो,
कुछ भी अकॉर्डिंग टू, बस 8 डिजिट होना चाहिए। एंड ये भी नहीं है कि नंबर एंड डिजिट समथिंग होना चाहिए, कुछ भी आप 8 डिजिट का ABCD भी ऐसे डाल सकते हो, ABCDEFGH 8 कैरेक्टर ऐसे करके डाल सकते हो। ये इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे क्या यूज़ करना चाहते हो, है ना। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे ही आप यहाँ से पासवर्ड डाल करके कंटिन्यू करोगे, तो यहाँ पे पहले आप पासवर्ड जैसे डालोगे तो यहाँ पे ओके दिखा देगा, टिक करके यहाँ पे दिखा देगा। देन आपको कंटिन्यू करना है यहाँ से। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट जो डायलॉग बॉक्स खुल करके दिखेगा वो क्या दिखेगा कि ऐसा वेरीफाई योर ईमेल। अब आपको ईमेल को वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, एक तो ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यहाँ से ही अपने जीमेल को ओपन कर लो, अगर आपके लैपटॉप या फ़ोन में लॉगिन है तो। अगर नहीं लॉगिन है तो आप क्या करो कि सीधा अपने जीमेल ऐप पे जाओ। यहाँ से आप देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जीमेल ऐप पे जाना है। जीमेल ऐप पे जाओगे तो सेकंड स्टेप जो होगा, ये फर्स्ट स्टेप जीमेल ऐप पे जाओ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ओपन एआई का करके ऑप्शन आएगा कि वेरीफाई योर ईमेल। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर इस तरीके से दिख जाएगा कि ईमेल वेरीफाइड। अब आपका ईमेल वेरीफाइड हो गया। अब वापस से वहाँ पे आप वेबसाइट पर, जो क्रोम में आपने खोल करके रखा था ना वेबसाइट, आप वापस से क्रोम में आ जाओ। जैसे आप क्रोम में आओगे वापस से, फिर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, टेल अस अबाउट यू। जैसे ही वो आपका ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको नाम भरना है, लास्ट नेम भरना है, एंड यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आपने गूगल में भरते थे ना, जैसे कुछ भी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं, बस हम लोग भर देते थे बचपन में कि 18 साल से उम्र होना चाहिए, है ना, ऊपर। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी भर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे लिखा रहता है कि बस आपके एज वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ ऑथेंटिकेशन होगा डेट ऑफ बर्थ का। आप कुछ भी डेट ऑफ बर्थ अपने मन से सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर लो। नेक्स्ट जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो फिर आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा। तो फ़ोन नंबर आप जो यूज़ कर रहे हो फ़ोन, वही फ़ोन नंबर डाल दो। कोई भी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल दो जो यूज़ कर रहे हो। और अगर उससे व्हाट्सएप है तो आप इस पे यस, अगर यस नो सेलेक्ट करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो OTP आपके व्हाट्सएप पे आएगा। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो OTP आपको क्या आ जाएगा, SMS के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहो तो अगर व्हाट्सएप है तो SMS के थ्रू OTP ले सकते हो, बट एज यू विश, आप जहाँ पे OTP आपके लिए, जैसे कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और वो नंबर में रिचार्ज नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पे OTP ले करके, अगर जैसे मैसेज में प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप पे OTP मंगा सकते हैं एंड OTP मंगा करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। उसके बाद आप जैसी OTP डालोगे आप बिल्कुल, और यू आर ऑल सेट टू यूज ChatGPT। आप ChatGPT यूज करने के लिए रेडी हो गए। अब अगले 2 मिनट में मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि ChatGPT को आपको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। आइए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जैसे आप OTP डाल करके करोगे, एंटर करोगे, तो आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुल करके दिखेगा। ऐसा इंटरफेस में आपको नेक्स्ट, फिर अगेन नेक्स्ट कर देना है। एक ये आएगा, दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रीव्यूज, ऐसे करके कुछ आ रहा है, इसमें नेक्स्ट। अगेन आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे नेक्स्ट, एंड देन आप नेक्स्ट यहाँ से क्या कर दो, डन कर दो। ये आपका यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका खुल करके आ गया ChatGPT का मेन स्क्रीन, एंड यहाँ से अब आप पूरा रेडी हो गए हो ChatGPT को यूज़ करने के लिए। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आप व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हो, यहाँ पे क्लिक करो, मैसेज टाइप करो, और ये वाला जो बटन देख रहे हो यहाँ से आप मैसेज सेंड कर दो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, क्वेश्चन भी पूछ करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज AI, AI क्या होता है, बट मुझे इसका आंसर सिर्फ 500 कैरेक्टर में चाहिए था। अगर आपको 1000 कैरेक्टर में चाहिए तो आप 1000 वहां पे लिख दो, अगर आपको 2000 कैरेक्टर में चाहिए तो 2000 लिख दो, और अगर आपको कैरेक्टर लिमिट वहां पे नहीं देना है तो आप कुछ भी मत करो, ये वाला पार्ट हटा ही दो, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दो कि व्हाट इज AI। जैसे AI इतना लिख करके आंसर आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे सेंड बटन पे, फिर आपका इसका आंसर देखो जनरेट होकर के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर जनरेट होकर के आ गया है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था कि 500 कैरेक्टर में मुझे चाहिए, तो इसने भी मुझे 500 कैरेक्टर में ही दिया है सारा चीज़। मैंने सेलेक्ट किया था ना 500 कैरेक्टर, तो देखो ये पूरा का पूरा 500 कैरेक्टर में एग्जैक्टली।
अगर यहाँ पे हम 1000 कैरेक्टर सेलेक्ट करते तो हमें 1000 कैरेक्टर में मिलता। ठीक है, तो समझ गए ना चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैट जीपीटी का यूज़ करके आप और कितना सारा काम कर सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत लोगों को साइन अप कैसे करना, चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करना यही नहीं पता था, इसलिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया कि चैट जीपीटी में आप साइन अप कैसे करोगे। अब आपको पता है कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने कोई भी स्कूलिंग का डाउट है वो भी पूछ सकते हो। असाइनमेंट नहीं बन रहा कॉलेज का, मास्टर लेवल में हो वो भी बन सकता है। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग जनरेट करना है, आप कोड तक जनरेट कर सकते हो। तो बहुत काम की चीज़ आपने आज सीखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय।